आज से मैं टेंथ स्टार्ट करूंगा। टेंथ में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश से हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप बुक रीडिंग करते हो तो उसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, समझो कैसे। उसके लिए ये आपको जानना होगा कि इंग्लिश टू हिंदी कैसे कन्वर्ट करते हैं। फुल्ली कन्वर्ट करो ना करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है या पास्ट टेंस का है। और जब आप पहचान लोगे, अब प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। जब ये पहचान लोगे तब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है आई राइट, आई रोट, आई विल राइट। इसमें अब ये कौन सा टेंस है या ये कौन सा टेंस है, इसको पहचानने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है। मतलब टेंस पहचानने के लिए हमें मेनली वर्ब को देखना होता है। वर्ब से ही टेंस की पहचान होती है। जैसे आई राइट, तो राइट जो आई राइट मैं लिखता हूँ, तो ये कौन सा टेंस में है, ये होगा प्रेजेंट टेंस में है। आई रोट, तो ये पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए आपको वर्ब के फॉर्म्स पता होना चाहिए, फॉर्म ऑफ वर्ब पता होना चाहिए। फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फॉर्म ऑफ वर्ब पता होगा तो आप पता कर सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब मेनली थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे बेस फॉर्म, सेकंड पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। ये पढ़े आप लोग। और इन्हीं को बेस फॉर्म को ही हम लोग कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस को सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म। इनसे ही टेंस की पहचान होती है। जैसे राइट बेस फॉर्म है और राइट का पास्ट टेंस फॉर्म होता है रोट एंड पास्ट पार्टिसिपल होता है रिटन। तो अब ये जो राइट है, यहाँ आप देखें राइट, तो बेस फॉर्म जो होता है, बेस फॉर्म से हम ये पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बेस फॉर्म होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आता है या फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है। लेकिन कब होगा, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद बेस फॉर्म आ गया। एक चीज और जान लीजिए आप लोग, SRES फॉर्म, ये फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन अपने तरफ में ऐड कर देता हूँ। SRES फॉर्म में क्या होता है कि बेस फॉर्म में SRES ऐड कर दिया गया, बेस फॉर्म में S या ES ऐड कर दिया गया। तो अब दो चीजें होती हैं, अगर बेस फॉर्म में S या ES ऐड हुआ है या केवल बेस फॉर्म दिया है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल। ओके। वैसे ही अगर सब्जेक्ट के बाद विल या शैल दे के बेस फॉर्म दिया है तो फ्यूचर सिंपल हो जाता है, फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके। तो वर्ब के फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपको वर्ब के फॉर्म पता होना चाहिए। एक और फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लोग फिफ्थ सपोज कर ले रहे हैं, इसको फोर्थ।
5 फॉर्म्स हो गए। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है, राइटिंग। आईएनजी फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लोग आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं, आईएनजी फॉर्म। तो जब आईएनजी फॉर्म आ जाता है, जब भी आईएनजी आएगा, आईएनजी फॉर्म्स आ जाते हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कराते हैं। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्ब के फॉर्म्स पता होने से आपको टेंस पता चल जा रहा है। अब जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, मेनली हम ये तो सब लोग कर ही लेते हैं। मेनली 3 जो फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनकी बात करेंगे। कैसे बेस फॉर्म से आप पास्ट टेंस में चेंज करेंगे या बेस फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो अब इनको चेंज करने के लिए 2 तरह के वर्ब होते हैं। 2 मेथड होता है। एक तो ऑलरेडी जैसे राइट का रोट, रिटन, ये तो आपको लर्न करना होगा। 2 तरह के होते हैं, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में क्या होता है, इसे तो आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत इजी है। इसमें केवल आपको क्या करना है, ईडी ऐड कर देना होता है। जैसे प्ले का प्लेड, प्लेड। जिनके लास्ट में ईडी जोड़ के, ईडी ऐड करके सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या आप कह सकते हैं पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है, उनको रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जिनके वावेल में या कॉन्सोनेंट में चेंज करके पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है, उसको हम लोग इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे राइट, रोट, रिटन देख लिया आप लोग। गो, वेंट, गॉन, ये रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, आप सोच रहे होंगे कितने वर्ड्स हम याद करेंगे, कितने वर्ड्स के फॉर्म्स लर्न करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे तो लर्न करना नहीं है आपको। इरेगुलर वर्ब में मुश्किल से 100 वर्ब होंगे और उन्हें आप लर्न कर लेंगे। उन्हें लर्न कर लेंगे मतलब ये कि उनके सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को आप लर्न कर लेंगे, तो आपको, आप कहीं भी इजीली पहचान सकते हैं, या इजीली आप टेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करना हो वो सब कर सकते हैं, या पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं। तो जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, सभी इरेगुलर वर्ब्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। और उन तीनों को मैं आपको कल लिखवाऊंगा, उसे आप लोग लर्न कर लेंगे। उसे लर्न कर लेंगे तो आपको आगे कुछ लर्न करना नहीं रहेगा वर्ब में। केवल आप वो लर्न है तो आपको पता है, आप देखते ही पहचान जाओगे कि इनके पास्ट टेंस क्या होंगे या पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा। तो अगर ऐसा आता है जो रेगुलर है तो उसे आप डायरेक्ट बना लोगे, ईडी जोड़ दोगे। ओके, तो ये क्लास में ओवर करता हूँ। हाँ, या तो आप चाहें तो अभी देख सकते हैं। अभी 2 चीजें मैं बताऊंगा, बेस फॉर्म को पास्ट टेंस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ओके, सपोज दैट आपको दिया हुआ है आई
आई लेटर। अब इसमें यहाँ ऑप्शन दिया है राइट और दिया हुआ है फिल विथ पास्ट टेंस फॉर्म। पास्ट टेंस फॉर्म फिल करना है। पास्ट टेंस फॉर्म फिल करना है तो राइट का पास्ट टेंस क्या होगा? आप लर्न किए रहेंगे राइट का रोट, ओके, या ही डैश क्रिकेट, ही डैश क्रिकेट, और ऑप्शन दिया है प्ले। ही डैश क्रिकेट, ऑप्शन दिया है प्ले। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे? अब प्ले का अभी जितनी भी इरेगुलर वर्ड्स उसे आप लर्न किए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको करना क्या है। ओके, तो ही प्लेड, इसमें आपको क्या करना है? ईडी ऐड कर देना है, ही प्लेड। ये पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब पास्ट टेंस वाला वर्ब कैसे फिल करेंगे ये तो पता चल गया। अब यदि सिंपल प्रेजेंट में दिया है, सिंपल प्रेजेंट में दिया है यानी कि दिया है यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, और दिया है कन्वर्ट इनटू पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप लोग? तो सबसे पहले तो ये पहचान लीजिए कि टेंस कौन सा है। यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद बेस फॉर्म आया हुआ है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद बेस फॉर्म आता है तो सिंपल प्रेजेंट होता है, या उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसे पास्ट में चेंज करना है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसके वर्ब को चेंज कर देंगे, ओनली वर्ब को चेंज कर देंगे, गो का वेंट, बाकी सेम टू सेम आपको नोट कर लेना होगा। यू वेंट टू मार्केट, ओके, ही walked on the road, he walked on the road, he walked on the road। इसमें क्या होता है? अब आप देख रहे हैं कि ही के जस्ट बाद वॉक, यानी कि बेस फॉर्म प्लस एस जुड़ा हुआ है, यानी कि एस फॉर्म है। एस फॉर्म होता है तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, और इसको चेंज करना है आपको पास्ट में, तो कुछ क्या करेंगे बता दो। ओके, वर्क को चेंज कर देंगे, वर्क का पास्ट टेंस फॉर्म लिख देंगे, ही वर्कड, ही वर्कड ऑन द रोड। अब आपने देखा चेंज क्या हुआ, केवल वर्ब चेंज हो गया, इसका टेंस भी चेंज हो गया। क्लियर? वर्ब को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ही वॉक्ड ऑन द रोड, ओके। नेक्स्ट अभी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वो आप लोग करके लाओगे कल।